Hello children, I welcome you in English class. Today we will read the lesson A Girl with a Basket. Its author is William C. Douglas, who was a judge of the Supreme Court of America. Once he came to India to visit और जब वह एक बार भारत के भ्रमण पर आए तो तब उन्होंने दिल्ली से रानीखेत तक यात्रा की थी। इस लेसन में उन्होंने अपनी उसी यात्रा के एक्सपीरियंसेस का वर्णन किया है। आइए अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। यहाँ राइटर कहता है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली को छोड़ दिया था, यानी मैं दिल्ली से निकल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था और तब रानीखेत तक कार से मैंने यात्रा की। यहाँ डैश लगा है, इसका मतलब है कि जो आगे की लाइन है वो रानीखेत के बारे में बताई गई है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रीज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। यह एक ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था, पहाड़ी क्षेत्र था, जो 6,000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित था और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों में यह 120 मील तक हिमालय के सामने वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो। रेलगाड़ी बहुत धीमी थी, धीमे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। और यह रास्ते के सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक स्टेशन पर मैंने जोर से दरवाज़ा खोला, या मैं दरवाज़ा खोलता था और प्लेटफॉर्म पर चला जाता था। मैं मतलब यहाँ आई जो है वो लेखक के लिए प्रयोग हुआ है। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बैगर्स, हॉकर्स। जो प्लेटफॉर्म थे वो लोगों से भरे हुए थे, यानी वहाँ काफ़ी भीड़ थी और उसमें सभी प्रकार के लोग थे, जैसे सिख, मुस्लिम, हिंदू और सैनिक, सोल्जर्स यानी सैनिक, मर्चेंट्स व्यापारी, पुजारी, प्रिस्ट बोलते हैं पुजारी को, पोर्टर्स कुली, बैगर्स भिखारी और फेरी वाले, हॉकर्स यानी फेरी वाले जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए था। पुराने समय में लोग इसी तरह के कपड़े भारत में पहनते थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया करता था किसी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को ढूंढने से पहले, यानी तब मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हम संसार के, दुनिया के मामलों पर सभी बातों के बारे में बात करते थे और प्रत्येक मुख्य विषय पर और उस दिन के मुख्य समाचारों पर भी बात करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की, नब्ज यानी उसके विचारों को, भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। और इस प्रकार मैं जो सरकारी व्यवहार था और रिपोर्ट्स थी उनके विरुद्ध दृष्टिकोण को, लोगों के विचारों को, दृष्टिकोण को जानने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। यह रास्ता भारत के सबसे विकसित कृषि क्षेत्रों से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1,000 फीट अबो सी लेवल बट ट्रॉपिकल। यह समुद्र तल से लगभग 1,000 फीट ऊंचा था, किंतु गर्म स्थान था, गर्म क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा मटमैले रंग की थी, उसका रेत मटमैला दिखाई देता था। स्वोलन विद फ्लड वाटर्स। वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो
इन अनडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और इसके उफान ने सैकड़ों हजारों हजारों एकड़ चावल की फसल को ढक लिया था, यानी वो पानी में डूब गई थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, यहाँ डैश लगा है इसके बाद, उत्तर में जंगल थे। अब इस जंगल के बारे में बताया गया है, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। अर्थात आदमी के सिर से ऊंची घास का दूर दूर तक विस्तार था, यानी दूर दूर तक आदमी के सिर से ऊंची घास वाले जंगल फैले हुए थे, और बीच बीच में उनके कुछ पेड़ों के झुरमुट थे। पेड़ों के झुरमुट यानी जहाँ कुछ पेड़ एक साथ खड़े हों। द होम्स ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। उन जंगलों के बीच में जंगली जानवरों का घर था, जैसे कि उनमें चीते, हाथी, अजगर और नाग जैसे जंगली जानवर रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन। बाकी स्थानों पर एक समतल जमीन दूर दूर तक क्षितिज तक फैली हुई थी। क्षितिज बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं, जहाँ एक खाली जगह पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, लगते हैं। हालांकि वो कहीं मिलते नहीं है, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत होता है। बट डोटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियन ट्रीज और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज। बीच बीच में यहाँ वहाँ कुछ पवित्र बरगद के पेड़ थे और कुछ पाकर के पेड़ों की, पाकड़ होता है पाकड़ के पेड़ों की पंक्तियाँ थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार एल्म के पेड़ की तरह था, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके मोटे घूमे हुए तने थे, यानी वो ऐसे तने रखते थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज, मंकीज के बाद डैश दिया है, वो भी जो अगला फिर बीच में एक जगह और डैश दिया है, ये पूरी लाइन भी सब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन उसको अलग से पढ़ा जाएगा। सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज, उन बंदरों में से कुछ बंदरियां थी, विद बेबीज अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू दैम उनको चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ वो उनके अंडरनीथ वो उनके नीचे सवारी करते हुए प्रतीत हो रहे थे, यानी अपनी माताओं के पेट से चिपके हुए वो सवारी करते हुए प्रतीत हो रहे थे। अब हम इसको मंकी के साथ पढ़ेंगे। मंकीज स्वैंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, वे बंदर और वे बच्चों के साथ जो बंदरियां थी, वो स्टेशन पर कूद जाते थे अपना खाना, अपना भोजन ढूंढने के लिए। द विलेज वी पास्ड हैड बॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउ डंग, वे गांव जिनसे हम गुजरे, उनकी जो दीवारें थी, गांव में जो घर थे उनकी जो दीवारें थी, वो कीचड़ की, मड कीचड़ अर्थात पानी के साथ मिट्टी को मिलाकर बनाया गया, मिट्टी की यानी कीचड़ की और गोबर की, गोबर को मिलाकर बनाई गई थी। देयर पिक्ड रूफ्स वर थैचड, उनकी जो नुकीली छतें थी वो छप्पर की बनी हुई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, घास के बंडलों को बांस के डंडों पर बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, और उन्हें बल्लियों के ऊपर फैला दिया गया था। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम वर इन ब्लूम, उस दिन कद्दू की जो बेलें थी उन पर फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और वे उन मटमैली दीवारों पर पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं की तरह लगती थी। जो बेल थे उन पर फूल खिले थे, तो वो फूल के साथ ऐसी लगती थी जैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पर खींच दी गई हों। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर लोगों से मेरी बातचीत का जो सिलसिला था वो बाधित हो गया, यानी उसमें रुकावट आ गई। इंटरप्टेड, रुकावट, बाधा डालना। एज सुन एज आई अलाइटेड, जो ही मैं उतरा, स्टेशन पर उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। देवर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, सादे डिजाइन से बनी हुई जो सरकंडे और बेंत की बनी हुई टोकरियां थी उनको बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग देयर
वेयर्स। उन्होंने अपनी टोकरियों को ऊंचा उठाया हुआ था और वे अपने सामान के बारे में चिल्ला रहे थे, अपनी बात को व्यक्त कर रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। मैं नहीं जानता था, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज नहीं समझता था लेखक, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहे हैं, किंतु मैं उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से समझ रहा था, बिना गलती के मैं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो तब लाखों लोगों ने अपनी जड़ों को उखाड़ लिया, यानी अपने घरों को छोड़ दिया, पाकिस्तान से अपने घरों को छोड़ दिया। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और उन्होंने अपने निवास स्थान को बदल लिया, यानी अपने घर को बदलने के लिए वो भारत चले आए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिसिज्म, और वे धार्मिक उन्माद के कारण उनको धार्मिक उन्माद के कारण वो भारत भगा दिए गए थे, वो भारत में आ गए थे। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वे गरीब लोग थे। देवर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, और वे और भी गरीब हो गए जैसे जैसे उन्होंने अपनी लंबी यात्रा को शुरू किया। जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई तो वो पुअरर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, पुअर से बनी है कि पहले वो गरीब थे, फिर और भी ज्यादा, जितने पहले थे उससे ज्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि जो वे अपने साथ ला सके थे वह केवल थोड़ा सा भोजन और कुछ दूसरा थोड़ा बहुत सामान था। जब वे वहां से यात्रा के लिए चले तो बहुत थोड़ा सामान और कुछ खाना लेकर चले थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनकी भोजन सामग्री, उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर द स्टार्टेड, यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद ही, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वे सड़कों के किनारे भूख की कमजोरी के कारण गिरने लगे। यानी यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद ही जब उनके पास खाना पर्याप्त नहीं रहा तो वे कमजोरी से सड़कों के किनारे गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और वे मर जाते थे जहां वे गिर जाते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो टोकरियां बेचने वाले बच्चे थे वो इन शरणार्थी लोगों के ही बेटे और बेटियां थे। दे एंड देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे, उनके माता पिता और उनके संबंधी, उनके रिश्तेदार, वो सब शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण सामानों को बनाने के लिए छोटी छोटी दुकानें उन्होंने लगा ली थी। ट्राइंग टू मेक, उन सामानों को बनाकर, छोटे सामानों को बनाकर, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो कोशिश कर रहे थे अपनी जीविका कमाने की पहले से ही भीड़ भरे बाजारों में, यानी जिन बाजारों में पहले से ही ग्राहकों की काफ़ी भीड़ थी, सामान बेचने वालों की काफ़ी भीड़ थी, उसी बाजारों में वे अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, वे सड़कों के किनारे बने हुए झोपड़ियों में, टेंट्स यानी जो कपड़े और घास के बने हुए घर थे उनमें रहते थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजी had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The peasants among these refugees, किसान जो इन शरणार्थियों के बीच में थे वो अभ्यस्त हो चुके थे। इन शरणार्थियों के बीच में जो छोटे किसान थे वो भी रहते थे, तो वो जीवन भर थोड़े में जीवन निर्वाह करने के आदी हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे, क्योंकि उनकी जो वार्षिक औसत आमदनी थी वो एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, ये
साधारण अकुशल, अकुशल जो एक्सपर्ट ना हो अपने काम में, मजदूर, ये लोग एक दिन में 30 सेंट कमाते थे और लेस देन $2 ए वीक, या फिर एक सप्ताह में $2 से कम कमाते थे। देयर इज वन मील अ डे, इनका जो एक दिन का भोजन होता था, एन ऑनियन यानी एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध से बना हुआ पनीर, चीज यानी पनीर। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, कोई चाय नहीं, कॉफी नहीं, चिकनाई नहीं, मिठाई नहीं, और मांस भी नहीं। $100 अ ईयर इज नॉट $2 ए वीक। $100 जो एक साल के होते हैं वो एक सप्ताह में $2 से अधिक नहीं होते हैं। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। तो भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट्स, उस छोटी सी धनराशि को भी कमाना बहुत कठिन था टोकरियां बेचकर। टोकरियां बेचकर उन लोगों के लिए उस छोटी सी धनराशि को कमाना भी बहुत कठिन था, बहुत हार्ड था, जो स्वयं इतने गरीब थे, जो पहले से ही टू पुअर यानी बहुत ज़्यादा गरीब थे उन सामानों को खरीदने के लिए। दैट नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है, दैट नो डाउट इज द रीज़न, कि यही कारण था, दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक, कि वो जो बच्चे थे वो मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए थे, जैसे कि लोक्टस यानी टिड्डी दल की तरह, कि मेरे लाइक लोक्टस यानी मेरे चारों ओर वे टिड्डी दल की तरह इकट्ठे हो गए थे। दैट नो डाउट, इसीलिए इस बात में कोई संदेह नहीं था, द रीजन दीज चिल्ड्रन, दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोक्टस, कि वे टिड्डी दल की तरह मेरे चारों ओर इकट्ठे अपना सामान बेचने के लिए इकट्ठे हो गए थे। आई एम एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन व्यक्ति था, एक विदेशी था। वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, और निसंदेह उन्होंने मेरे अंदर एक आशाजनक खरीदार को देखा था, सबसे ज़्यादा आशाजनक खरीदार को देखा था। हाँ बच्चों, ये चैप्टर आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल शेष बचा हुआ जो चैप्टर है उसको हम कल पढ़ेंगे, और कल ही हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आपको जो भी मुझसे पूछना हो किसी भी समय आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा। थैंक यू।